हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना रोड ट्रिप टू लद्दाख। हम लद्दाख जम्मू कश्मीर से होते हुए जाएंगे एंड हेंस वी शैल फर्स्ट एक्सप्लोर द वेरियस प्लेसेस इन द कश्मीर वैली इन दिस ट्रिप। देन हम लद्दाख एक्सप्लोर करने के बाद मनाली के रास्ते से वापस आएंगे एंड कॉन्सिक्वेंटली we shall explore a few places in Himachal as well. इस टाइम हम वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हैं and using this expressway we can avoid passing through the entire city of Delhi. So हम इस एक्सप्रेसवे को NH44 के लिए मूर्थल से थोड़ा पहले एग्जिट कर रहे हैं एंड अब हम जम्मू एंड फर्दर टिल श्रीनगर तक इसी NH44 पर रहेंगे। Interestingly, both in the current times as well as historically, this section of highway NH44 is and has been very important. Today, this highway runs from Srinagar to Kanyakumari, or more rhythmically from Kashmir to Kanyakumari. Also importantly, as of today, this highway, that is NH44, is the longest highway in India. Now, talking historically, most of you may know that this part of NH44 was part of the Grand Trunk Road, but इससे भी बहुत पहले इसको उत्तर पथ भी कहा जाता था। इनफैक्ट इस हाईवे पर जो हमें मेजर सिटीज मिलेंगी ऑन द साइड ऑफ हरियाणा, दैट इज सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, दे हैव अ हिस्ट्री एक्सटेंडिंग वे बैक टू द वैदिक एरा एंड वर पार्ट ऑफ द कुरु एम्पायर whose lineage later fought the war of Mahabharata. And when the Kuru Empire got divided, many of these cities on the right bank of the Yamuna river were given to the Pandavas. Also, apart from Haryana, Punjab state के भी कई major industrial centers like Ludhiana and Jalandhar भी इसी हाईवे के along पड़ते हैं। तो हम आ गए हैं अंबाला। हिमाचल जाने के रास्ते पर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहां से अगर हम लेफ्ट लेते हैं देन हम चंडीगढ़ की तरफ जा सकते हैं या हाईवे 205A लेकर मनाली या फिर कांगड़ा पालमपुर की तरफ जा सकते हैं। वी शैल ऑफ कोर्स कंटिन्यू on National Highway 44 towards Jammu and Kashmir. हम हैं खन्ना टाउन के पास and taking a short coffee break here. हम पास कर रहे हैं लुधियाना से। This is the largest city of the state of Punjab and one of its major industrial hubs. हम पास कर रहे हैं फिल्लौर से। इन ओल्डन टाइम्स इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिम्बर ट्रेडिंग सेंटर। आ गए हैं हम फगवाड़ा में। यहाँ से भी हम कांगड़ा वैली के लिए जा सकते हैं बाय टेकिंग ऑन द नेशनल हाईवे 344B. वी ऑफ कोर्स वुड कंटिन्यू ऑन नेशनल हाईवे 44. हम पास कर रहे हैं फ्रॉम वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज ऑफ पंजाब, Jalandhar se, a very ancient town with history extending into the Vedic era. This place has been witness to some of the key events both in the medieval as well as the modern times. तो यहाँ से उतर के एंड इवेंचुअली आगे से राइट टर्न करके हम NH44 पर कंटिन्यू करेंगे। Straight, that road would have taken us to Amritsar, which is also part of Asian Highway 1. आफ्टर जलंधर दसुआ टाउन से पास कर रहे हैं। यहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर
पांडव मंदिर एंड पांडु लेक भी है। तो हम पहुंच गए हैं पठानकोट। It is a very important halting and resting destination historically as well as even today for people moving towards the hills of Jammu and Kashmir, Chamba and the Kangra Valley। पठानकोट का नाम डिराइव होता है पठानिया क्लैन ऑफ राजपूत से, who ruled this region at one point of time। ये हम पास कर रहे हैं रावी नदी पर बने पुल को। ये नदी बेसिकली डिफाइंस मोर और लेस द नेचुरल बॉर्डर बिटवीन पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ लखनपुर बॉर्डर पर हमारा 2 डोसेज ऑफ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक हुआ, और if one doesn't have that, then RT-PCR test report is required and seen over here. So let's continue our drive now finally in Jammu and Kashmir. हम पास कर रहे हैं कठुआ शहर से। Located about 85 kilometers from Jammu, this place is very popular for its temples, particularly temples of mother goddesses। हम मूव कर रहे हैं from the border town of सांबा। इस शहर के पास ही है the famous मनसर लेक, which is also a very popular tourist and pilgrimage attraction। तो अब हम आ गए हैं जम्मू एंड कश्मीर की विंटर कैपिटल जम्मू में। श्रीनगर के बाद दिस इज द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तावी नदी के किनारे हिमालय से घिरा हुआ ये एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। तो आज के दिन का हॉल्ट हम जम्मू में ही लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय फॉर नाउ।